क्या आप किसी इंसान को सिर्फ 6 मिनट में पढ़ सकते हैं? क्या आप जान सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? क्या आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी अंदर से टूटा हुआ है, डर रहा है, गुस्सा छिपा रहा है या आपको मैनिपुलेट करने की सोच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप ये सब बिना उस इंसान से एक भी शब्द सुने कर सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि 6 मिनट एक्स-रे आपको यह ताकत देता है लोगों के छिपे डर पढ़ने की, उनके असली इरादे समझने की, उनकी मासूम सी हरकतों के पीछे छुपा सच पकड़ने की और सबसे जरूरी, गलत इंसान से होने वाले नुकसान से खुद को बचाने की। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक तकनीक से नहीं शुरू होती। ये शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो 4 दिन की ट्रेनिंग करके लौटा, नोटबुक खाली पर दिमाग हिला हुआ। चेस ह्यूज, यूएस नेवी का बिहेवियर एक्सपर्ट, क्लास से बाहर निकला। सबकी कॉपियों में नोट्स भरे थे, पर उसकी कॉपी बिल्कुल खाली थी। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा झटका था जैसे उसने अभी अभी कोई खतरनाक सच देखा हो। उसने अपनी नोटबुक मेज पर पटकी और धीमे से बोला, लोग हर दिन मर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। यही वो पल था जब 6 मिनट एक्स-रे का जन्म हुआ। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के दिमाग की परतें चीरकर भीतर का डर, दर्द और इरादा बाहर खींच लाता है। हम सब सोचते हैं कि लोग अपने शब्दों से सच बोलते हैं, लेकिन सच यह है, शब्द झूठ बोलते हैं, शरीर नहीं। और यही 6 मिनट एक्स-रे की सबसे बड़ी ताकत है। अब असली सवाल यह है, क्या आप सच में किसी के चेहरे, आंखों, सांसों और छोटी छोटी हरकतों के पीछे छुपी कहानी पढ़ पाएंगे, या आपको लगेगा कि ये सब असंभव है? अगला हिस्सा आपको खुद जवाब दे देगा। चैप्टर 1, हिडन पेन मैट्रिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे कॉन्फिडेंट दिखने वाले लोग भी अंदर से टूटे होते हैं? क्या वो आदमी जो हमेशा मुस्कुराता है शायद रात में रोकर सोता हो? और क्या वो इंसान जो आपको बहुत स्ट्रांग दिखता है असल में किसी गहरी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा हो? अगर ये सब आपको ओवर थिंकिंग लगता है, तो आज की कहानी आपको सच दिखाएगी। क्योंकि 6 मिनट एक्स-रे का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत यही कहता है, हर इंसान परेशान है और इनसिक्योर है। एक बार एक आदमी चेस ह्यूज के पास आया। ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, कपड़े ठीक, बातें ठीक, चाल ढाल ठीक। कोई भी उसे देखकर कह सकता था, यह आदमी तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चेस ने सिर्फ 20 सेकंड उसे ऑब्जर्व किया और कहा, तुम अंदर से डर रहे हो, है ना? वह आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो बात सच थी और यह सच उसने किसी को बताया भी नहीं था। यहां चेस ने क्या देखा था? कपड़ों का रंग थोड़ा डल था, चाल धीमी थी, कंधे हल्के से झुके हुए, 2 उंगलियां बार बार एक दूसरे को दबा रही थीं और आंखें हल्की सी अवॉइड कर रही थीं। यानी उसका शरीर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि वह अंदर से परेशान है। और यही इस किताब का पहला सच है, जिसे हम अंदर छुपाते हैं वो बाहर की छोटी छोटी हरकतों में लीक हो जाता है। हाथ, आंखें, चाल, सांस, सब हमारी अंदर की कहानी बाहर लाते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। चेस ह्यूग्स की रिसर्च कहती है कि चाहे कोई आदमी कितना भी स्ट्रांग, रिच या कॉन्फिडेंट दिखता हो, उसके अंदर कोई ना कोई डर, कमी या इमोशनल घाव जरूर होता है। बुक का साफ संदेश है, हर इंसान अंदर से किसी न किसी चीज से जूझ रहा है। यह समझ लेना अपने आप में एक सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि जब आप यह मानकर चलते हैं कि सामने वाला भी अपने डर और इनसिक्योरिटी के साथ जी रहा है, तो आप उसे बेहतर समझते हैं, उसकी असल मोटिवेशन पकड़ते हैं, उसके व्यवहार का हिडन मतलब जान लेते हैं और उसे मैनिपुलेट या कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। एथिकल या अनएथिकल, वो आपकी चॉइस है। चेस बताता है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने का पहला कदम यह मान लेना है कि यह इंसान 100% खुश नहीं है, इसकी कोई ऐसी लड़ाई है जो मुझे दिख नहीं रही। इस माइंडसेट के साथ जब आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको वो छोटे छोटे सिग्नल्स दिखने लगते हैं जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलने की स्पीड, हाथों की दबाव वाली मूवमेंट्स, आंखों का अवॉइड करना, चेहरे पर हल्की सी थकान,
बॉडी पोस्चर का थोड़ा सा झुकना, ये सब बताते हैं कि उसके अंदर कोई डर, दर्द, शर्म, पछतावा या इनसिक्योरिटी छुपी है। चेस कहता है, इंसान जो दिखता है वो नहीं होता, इंसान जो छुपाता है वही उसकी असली कहानी होती है। और चैप्टर 1 में यही बुनियाद रखी जाती है कि आप हर इंसान को कंपैशन की नज़र से भी देख सकते हो और एनालिसिस की नज़र से भी। अब बड़ा सवाल यह है, अगर हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है तो उसके बिहेवियर में कौन कौन से संकेत सबसे पहले दिखते हैं, और हम कैसे सिर्फ कुछ सेकंड में यह पढ़ सकते हैं कि कौन सा डर उसके दिमाग को चला रहा है। अगला अध्याय यही राज खोलेगा। चैप्टर 2, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। क्या आप मानेंगे कि आपकी आज की आदतें, फैसले, डर और गुस्सा सब कुछ 12 साल की उम्र से पहले सेट हो चुका था? क्या आप मानेंगे कि जो इंसान आज आपके सामने खड़ा है उसके अंदर का 80% बिहेवियर बचपन में हुए दर्द और इनाम से बना है? और क्या आप मानेंगे कि किसी अजनबी का ये बचपन का ब्लूप्रिंट आप सिर्फ कुछ मिनट में पढ़ सकते हैं? अगर यह सुनकर आपको झटका लगा है तो इस अध्याय की कहानी आपको और गहरा झटका देगी। स्टोरी शुरू होती है। चेस के पास एक बार एक जवान लड़का आया, ऊपर से बिल्कुल शांत, बिल्कुल कंट्रोल में। लेकिन चेस को कुछ अलग सा लगा। बातचीत के दौरान चेस ने उससे पूछा, तुम्हें लोगों पर भरोसा क्यों नहीं है? लड़का चौंक गया। उसने कहा, मैंने ऐसा तो कुछ बोला भी नहीं। चेस मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। क्या देखा चेस ने? लड़का सवाल सुनते ही हल्का सा पीछे झुका। उसकी सांस 1 सेकंड के लिए रुक गई। हाथों की पकड़ थोड़ी मजबूत हुई। आंखें नीचे देखीं और उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। ये सब संकेत थे कि उसके ट्रस्ट इश्यूज बचपन में सेट हुए थे। और यही चैप्टर 2 का असली बिंदु है। इंसान आज जैसा है वह कल की वजह से नहीं बल्कि बचपन की वजह से है। चेस बताता है कि इंसान के बिहेवियर को समझने का सबसे आसान तरीका यह मानना है कि हर इंसान किसी न किसी बचपन के दर्द या इनाम से प्रोग्राम्ड है। यानी जिसने बचपन में डर महसूस किया वह बड़ा होकर कंट्रोलेबल या डिफेंसिव बनेगा। जिसे बहुत कमांड मिली वह बड़ा होकर किसी की बात नहीं मानेगा। जिसे बचपन में इग्नोर किया गया वह बाद में दूसरों का ध्यान पाने के लिए जरूरत से ज्यादा बोल सकता है। जिसे बचपन में प्यार कंडीशनल मिला वह हर रिश्ते में अप्रूवल ढूंढेगा। ये रूल्स एक्सेप्शंस नहीं हैं, ये यूनिवर्सल हैं। डीप कॉन्सेप्ट। इंसान 4 चीजों से शेप होता है। चेस 4 बुनियादी ट्रिगर्स बताता है जो बचपन में इंसान को शेप करते हैं। दर्द, डर, इनाम, कमी, और यही ट्रिगर्स बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज, सोच, इमोशन और फैसलों को चलाते हैं। कैसे पता चले कि कौन सा बचपन का डर एक्टिव है? इंसान कुछ खास संकेत देता है। कुछ बातें सुनते ही हल्का फ्रीज, नजरें अवॉइड करना, बातें जल्दी जल्दी बदलना, सेल्फ सूदिंग हाव भाव, शोल्डर्स गिरना, सावधान चाल या एक्स्ट्रा बोल्ड दिखने की कोशिश करना। ये सब एडल्ट सिग्नल्स नहीं होते, ये सब बचपन की प्रोग्रामिंग के लीक होते हैं। सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन अगर आप यह स्किल सीख गए तो आप किसी भी इंसान को देखकर यह समझ सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है। और यही डार्क साइकोलॉजी की असल ताकत है। अब तक आपने सीखा कि इंसान जैसा दिखता है वह बचपन की वजह से होता है, लेकिन अगला अध्याय आपको वो 4 लेंस दिखाएगा जिन्हें लगाकर आप किसी भी इंसान का बिहेवियर एक्सरे की तरह देख सकते हैं। हाँ, रीजंस, फैक्ट्स, व्हाट्स डिफरेंट और क्या टूटा हुआ है। अगला अध्याय आपकी रीडिंग पीपल की क्षमता को एक नए लेवल पर ले जाएगा। चैप्टर 3, इंसान को पढ़ने के 4 गुप्त लेंस। क्या आप किसी इंसान को देखकर यह जान सकते हैं कि वो अभी जैसा व्यवहार कर रहा है उसकी असली वजह क्या है? क्या आप पहचान सकते हैं कि उसकी बातों में क्या फैक्ट है और क्या सिर्फ दिखावा? क्या आप पकड़ सकते हैं कि उसकी चाल ढाल में क्या अलग है, यानी क्या चीज उसे एक्सपोज कर रही है? और सबसे मुश्किल, क्या आप ये देख सकते हैं कि वो इंसान अंदर से किस जगह टूटा हुआ है? अगर नहीं, तो इस अध्याय की कहानी आपके अंदर वो ताकत जगा सकती है जो आम इंसानों में नहीं होती।
एक बार चेस को एक आदमी की बिहेवियर रिपोर्ट बनाने के लिए बुलाया गया। वो आदमी देखने में बिल्कुल सामान्य था, शांत, सभ्य और पूरी तरह कंट्रोल में। लेकिन कमरे में घुसते ही चेस ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी सब लोग मिस कर गए। उस आदमी ने दरवाजा बंद करते समय अपनी उंगलियों को 1 सेकंड के लिए जोर से दबाया, बस उतना सा इशारा। पर चेस को समझ आ गया, उसके बिहेवियर में कुछ रीजन, कुछ फैक्ट, कुछ डिफरेंट और कुछ गहराई में ब्रोकन था। और उसी 1 सेकंड में उस आदमी की पूरी फाइल चेस के दिमाग में खुल गई। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह 4 लेंस किसी भी इंसान का बिहेवियर पढ़ने का सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक तरीका है। लेंस 1, रीजंस। हर इंसान जो भी करता है उसके पीछे एक गहरी वजह होती है। जैसे कोई अचानक आवाज धीमी कर दे, कोई घबरा कर हंस दे, कोई खुद को जस्टिफाई करने लगे, कोई अननेसेसरी डिटेल्स दे। ये सब रीजंस होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। चेस कहता है, अगर आप वजह पकड़ लेते हो तो इंसान को पकड़ लेते हो। लेंस 2, फैक्ट्स। लोग हमेशा सच नहीं बताते, पर शरीर सच बोलता है। जब इंसान की बात और बॉडी एक साथ मैच नहीं करती तो असली फैक्ट वहीं लीक होता है। उदाहरण, मुंह हाँ कह रहा हो पर सिर हल्का सा ना हिल रहा हो। बोल रहा है मैं शांत हूं, पर उंगलियां हिलना बंद ही नहीं हो रही। बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर गला सूख रहा है। ये मिसमैच ही असली फैक्ट है। लेंस 3, डिफरेंट। क्या बदला है? किसी इंसान को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह नहीं कि वो क्या कर रहा है, बल्कि यह देखना कि वो आमतौर पर ऐसा करता है या नहीं। बिहेवियर में बदलाव ही सबसे बड़ा सिग्नल है। अचानक ज्यादा हंसी, अचानक चुप्पी, चाल तेज या धीमी, आवाज का उतार चढ़ाव, बाउंड्रीज तोड़ना या बेहद रिजिड हो जाना, ये चेंजेस ही बिहेवियर की एक्सरे में सबसे तेज चमकते हैं। लेंस 4, ब्रोकन। क्या टूटा हुआ है? यह चारों में सबसे गहरा लेंस है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टूटा होता है। भरोसा, आत्मविश्वास, सुरक्षा, प्यार या सम्मान। इस लेंस से आप देखते हैं कौन सी इनसिक्योरिटी उसके फैसले चला रही है, कौन सा डर उसे रोक रहा है, कौन सा जख्म अभी तक भरा नहीं है। और यही टूटे हुए हिस्से उसकी बॉडी लैंग्वेज में लीक हो जाते हैं, पोस्चर में, आवाज में, आंखों में, हाथों में। यह लेंस इंसान को उसकी असली फॉर्म में दिखा देता है। वैल्यू। इन 4 लेंस से आप क्या सीखते हैं? अगर आप इन 4 लेंसेस का इस्तेमाल कर पाते हैं तो आपको यह ताकत मिलती है। लोगों के झूठ पकड़ना, उनकी असली नीयत समझना, उनकी इनसिक्योरिटी पहचानना, उनका हिडन एजेंडा पढ़ना और हर बिहेवियर के पीछे की वजह देखना। यह स्किल कोई साइकिक पावर नहीं, ये साइंस है। असली खेल यह नहीं कि इंसान क्या कर रहा है, असली खेल यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और यह क्यों इन्हीं 4 लेंसेज से दिखाई देता है। अब सवाल यह है, जब आपको वजहें, सच, बदलाव और टूटा हुआ हिस्सा दिखने लगे तो आप किसी इंसान को 6 मिनट में पूरी तरह कैसे पढ़ते हैं? इसके लिए आपको चाहिए होगा बिहेवियर का पीरियोडिक टेबल। अगला अध्याय आपको वो टूल किट देगा जिससे आप किसी भी इंसान के जेस्चर्स, आईज, फीट, वॉइस और हर माइक्रो सिग्नल को डिकोड कर सकेंगे। चैप्टर 4, बिहेवियरल टेबल ऑफ एलिमेंट्स। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इंसानों की हर हरकत, आंख झपकाना, उंगली हिलाना, पैर हिलाना, सांस तेज होना, सब कुछ एक कोड है? और अगर आप ये कोड पढ़ लें तो आप किसी भी इंसान की असली कहानी जान सकते हैं। अजीब लगता है लेकिन यही सच है, और इसी को चेस ह्यूज ने बनाया। बिहेवियरल टेबल ऑफ एलिमेंट्स यानी इंसानी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो सिग्नल्स का पूरा पीरियोडिक टेबल। एक बार चेस को एक हाई रिस्क इंटरव्यू लेना था। सामने बैठा आदमी शांत, कंट्रोल में और बोलने में बेहद स्मार्ट था। कमरे में कोई नहीं समझ पाया कि वो सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन चेस ने एक चीज देखी। उस आदमी ने सवाल सुनते ही अपनी आंखें 0.2 सेकंड के लिए ज्यादा तेजी से झपकाईं। एक छोटी सी टाइट स्माइल दी, फिर अपनी टांग को हल्के से पीछे खिसकाया। इन 3 हरकतों ने चेस को पूरा जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि हर एक हरकत, हर जेस्चर, हर माइक्रो मूवमेंट बिहेवियरल टेबल ऑफ एलिमेंट्स में एक अलग एलिमेंट है, जैसे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, ऑन ऑक्सीजन। और जब ये एलिमेंट्स एक साथ आते हैं
तो एक पैटर्न बनता है जो ट्रूथ या लाई, फियर या कंफर्ट, टेंशन या कॉन्फिडेंस को रिवील कर देता है। सोचिए, अगर आप किसी के सिर्फ 10 सेकंड ऑब्जर्व करें और उनके अंदर का टेंशन लेवल, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, कंफर्ट, इनसिक्योरिटी सब समझ जाएं, यही ताकत है इस चैप्टर की। एलिमेंट 1, आंखें सब बता देती हैं। आंखों के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ब्लिंक रेट, सच बोलने वाला स्टेडी, झूठ बोलने वाला तेज या स्लो। आई फ्रीज, डर या शॉक का सिग्नल। प्यूपिल डायलेशन, एक्साइटमेंट, डर या इंटरेस्ट। शटर स्पीड, जवाब देते समय आंखें कितनी देर बंद होती हैं। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, वे सिर्फ लीक करती हैं। एलिमेंट 2, हैंड्स, हाथों का बिहेवियर बहुत कुछ कह देता है। हाथ अंदर छुपाना मतलब शर्म, गिल्ट, इनसिक्योरिटी। उंगलियों का दबाव मतलब तनाव। हथेलियां दिखाना मतलब ऑनेस्टी या ओपननेस। बार बार रबिंग मतलब एंग्जाइटी। मूवमेंट फ्रीज मतलब डर या कंफ्यूजन। हाथों का हर माइक्रो मूवमेंट दिमाग का अंदरूनी हाल दिखाता है। एलिमेंट 3, फीट, पैर सबसे ईमानदार हिस्सा है। पैर वह हिस्सा है जिन्हें इंसान सबसे कम कंट्रोल कर पाता है। पैर बाहर की ओर मतलब कंफर्ट। पैर भीतर या पीछे मतलब डेंजर, इनसिक्योरिटी। एड़ी उठाना मतलब एक्साइटमेंट या इंपेशेंस। तेज टैपिंग मतलब बेचैनी। फीट डायरेक्शन मतलब आप किस ओर जाना या भागना चाहते हैं। पैरों की दिशा बताती है इंसान किससे अट्रैक्ट या अवॉइड हो रहा है। एलिमेंट 4, वॉइस, आवाज दिमाग का एक्सरे। आवाज में सटल सिग्नल्स। वॉइस ड्रॉप यानी डोमिनेंस। पिच राइज यानी फियर या लाई। स्पीड चेंज यानी एक्साइटमेंट या पैनिक। माइक्रो पॉजेज यानी कंफ्यूजन या छुपाव। आवाज इंसान का इमोशनल थर्मोमीटर है। एलिमेंट 5, ब्रीदिंग, सांसें इंस्टेंट सिग्नल्स देती हैं। सांस रुकना यानी डर या शॉक। सांस तेज होना यानी टेंशन या प्लानिंग। डीप ब्रेथ यानी इमोशनल लोड। अनइवन ब्रेथ यानी लाई। सांसें बताती हैं कि दिमाग किस मोड में है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। वैल्यू, असली खेल पैटर्न का है, एक सिग्नल का नहीं। चेस कहता है कोई एक हरकत अकेले कुछ नहीं बताती, लेकिन 3 हरकतें मिलकर एक पूरी कहानी बता देती हैं। यही इस टेबल की असली ताकत है। उदाहरण, आंखें नीचे प्लस सांस रुकना प्लस पैर पीछे यानी फियर प्लस अवॉइडेंस प्लस इनसिक्योरिटी। आंखें स्टेडी प्लस आवाज धीमी प्लस हथेली खुली यानी ऑनेस्टी प्लस कंफर्ट। ये पैटर्न्स बिहेवियर को क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं। अगर आप ये टेबल सीख गए तो आप किसी भी इंसान को देखकर ये समझ सकते हैं वो अभी कंफर्टेबल है या बेचैन, सच बोल रहा है या कहानी बना रहा है, डर रहा है या डोमिनेंस दिखा रहा है, आपको पसंद करता है या आपसे बच रहा है, उसके अंदर क्या इनसिक्योरिटी चल रही है। यानी हर इंसान आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगा। अब सवाल है, जब आप सारे एलिमेंट्स पढ़ना सीख जाते हैं तो किसी इंसान का इमोशनल स्टेट कैसे इंस्टेंटली पकड़ते हैं। यहीं आता है अगला चैप्टर, द आई, द फेस एंड माइक्रो लीक्स, जहां आप सिर्फ चेहरे के छोटे छोटे बदलाव से किसी इंसान का पूरा सच पकड़ना सीखेंगे। चैप्टर 5, चेहरा और आंखें। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके सामने बैठा इंसान सच बोल रहा है या झूठ, सिर्फ उसकी पलक की स्पीड देखकर? क्या आप पहचान सकते हैं कि कोई इंसान अंदर से आपको पसंद करता है, नफरत करता है, डरता है, सिर्फ उसकी आंखों के 1 से 2 मिलीमीटर मूवमेंट से? अगर आपका जवाब नहीं है तो यही चैप्टर आपको वो ताकत देने वाला है जो प्रोफाइलर्स और इंटरोगेटर्स इस्तेमाल करते हैं। एक बार चेस को एक ऐसे आदमी को ऑब्जर्व करना था जो देखने में बिल्कुल शांत था। उसकी बातें साफ, आवाज स्टेडी और बॉडी पोस्चर परफेक्ट। कमरे में बैठे सारे लोग कंफ्यूज थे, ये आदमी सच बोल रहा है या सब एक्टिंग है। लेकिन चेस ने सिर्फ उसका चेहरा देखा और 5 सेकंड में फैसला कर लिया। आदमी ने सवाल सुनते ही एक माइक्रो एक्सप्रेशन दिया, आंखों में एकदम हल्की सी बाज की तरह टाइटनेस, बस 1 सेकंड से भी कम। फिर उसकी पलकें थोड़ी तेज झपकीं और होंठों के एक कोने में हल्का सा खिंचाव आया, जैसे गिल्ट छुपाने की कोशिश कर रहा हो। यही 3 माइक्रो सिग्नल्स काफी थे। चेस ने कहा, वो झूठ बोल रहा है। और जब बाद में पूरी जांच हुई, वो सच था। चेहरा वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और सबसे तेज पकड़ा भी जाता है।
क्योंकि चेहरा कंट्रोल करना आसान नहीं होता। माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? माइक्रो एक्सप्रेशन वो छोटी सी भावनाएं हैं जो सिर्फ 0.08 से 0.2 सेकंड तक दिखाई देती हैं। इनके जरिए हम समझ सकते हैं गुस्सा, डर, शर्म, घबराहट, झूठ, असहमति, एक्साइटमेंट, डिस्गस्ट। ये सिग्नल्स इतने छोटे होते हैं कि सामान्य इंसान इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता, लेकिन ट्रेन्ड आंखें इन्हें पकड़ लेती हैं। आंखें असली एक्सरे क्यों हैं? आंखों से निकलने वाले संकेत। 1. ब्लिंक रेट। झूठ बोलते समय ब्लिंक रेट ऊपर या नीचे जाता है। हाई टेंशन में ब्लिंक रैपिड हो जाता है, गिल्ट में ब्लिंक स्लो। 2. आई फ्रीज। जब इंसान डरता है आंखें 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर जाती हैं। 3. आई डायरेक्शन। दिमाग किस तरफ सोच रहा है? ऊपर ऑकवर्ड इमेजिनेशन या स्टोरी बनाना, नीचे कैक्वर्ड इमोशन, शेम या गिल्ट, साइड हक्स, मेमोरी रिकॉल या एस्केप थिंकिंग। 4. प्यूपिल डायलेशन। पुतली का फैलना, अट्रैक्शन, डर, एक्साइटमेंट, छुपा स्ट्रेस। ये सब 100% अनकंट्रोल्ड सिग्नल्स हैं। चेहरे के 5 खतरनाक माइक्रो लीक्स। जॉ टाइटनिंग यानी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दबाव, लिप कंप्रेशन यानी छुपाव, गिल्ट झूठ, नोज फ्लेयरिंग यानी इम्पल्स, एग्रेशन, ब्राउ फ्लैश, ब्राउ ड्रॉप यानी इंटरेस्ट या डिसअप्रूवल, टाइट स्माइल यानी फेक कंफर्ट, फियर, लाई। ये लीक्स इंसान का असली इमोशनल स्टेट रिवील कर देते हैं। वैल्यू। क्यों चेहरा और आंखें सबसे पहले देखें? क्योंकि आंखें छुप नहीं सकती, चेहरा माइक्रो सेकंड्स में सच्चाई लीक कर देता है और इमोशनल ट्रूथ सबसे पहले यहीं दिखता है। अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो आप लोगों के झूठ तुरंत पकड़ सकते हैं, उनकी असली फीलिंग्स समझ सकते हैं, कौन कंफर्ट में है और कौन स्ट्रेस में, कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन डर रहा है। सब कुछ सिर्फ चेहरे से पढ़ सकते हैं। यहां तक सब कुछ पावरफुल है, लेकिन अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि सिर्फ चेहरा पढ़ना काफी नहीं होता। असली ट्रूथ तब निकलता है जब चेहरा, हाथ, पैर, आवाज और सांसें एक ही पैटर्न में देखने लगते हैं, और इस पैटर्न को पकड़ना किसी भी इंसान के इंटेंशंस रिवील कर देता है। अब सवाल यह है, जब माइक्रो एक्सप्रेशन, पलकें, आवाज, पैरों की दिशा और सांसें एक साथ मिलकर एक ही कहानी बताती हैं, तो आप उस कहानी को 6 मिनट में कैसे समझते हैं? अगला अध्याय आपको सिखाएगा द 6 मिनट बिहेवियर स्कैन, यानी वो पूरा सिस्टम जिससे आप किसी भी इंसान को 6 मिनट में पूरी तरह पढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 मिनट का एक्सरे, इंसान को पढ़ने का पूरा सिस्टम। अगर आपको सिर्फ 6 मिनट दिए जाए तो क्या आप किसी इंसान के डर, चाहत, इनसिक्योरिटी, इरादे और झूठ तक पढ़ सकते हैं? क्या आप उस 6 मिनट को ऐसी स्किल में बदल सकते हैं जो आपको दुनिया से अलग बना दे? अगर ये सवाल बड़ा लगता है तो इस अध्याय की कहानी आपको यकीन दिला देगी कि यह न सिर्फ संभव है, बल्कि यह सबसे भरोसेमंद तरीका है किसी को पढ़ने का। एक इंटरव्यू रूम, टेबल पर 2 फाइलें और सामने बैठा एक शख्स, ब्लैक शर्ट, शांत चेहरा, स्टेडी आवाज। बाहर से कोई भी कह देता यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन चेस के पास सिर्फ 6 मिनट थे यह पता लगाने के लिए कि यह आदमी सच बोल रहा है या अंदर से कुछ छुपा रहा है। चेस ने घड़ी देखी, 6 बजे, शुरू। पहला मिनट, सरफेस स्कैन, सबसे ऊपर की परत पढ़ना। पहले 60 सेकंड में चेस कुछ नहीं बोलता, बस ऑब्जर्व करता है। कपड़ों की फिट, बालों की स्टाइलिंग, हाथों का प्रेशर, पैर किस दिशा में रखे, सीट पर कैसे बैठा, नजरें दूसरों से कैसे मिलाता है, यह सब बताते हैं। कंफर्ट स्तर, कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, क्या वो व्यक्ति अभी एक्टिंग मोड में है? पहले मिनट में चेस को लगता है इसमें कुछ तो छुपा हुआ है। दूसरा मिनट, इमोशनल बेसलाइन, वो दुनिया जिसमें यह इंसान आमतौर पर रहता है। अब चेस इस आदमी की डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट पढ़ता है। क्या यह नेचुरली एंग्शियस लगता है? क्या इसकी आपकी प्रेजेंस में टेंशन बढ़ रही है? क्या इसकी मुस्कान फोर्स्ड है? क्या यह जरूरत से ज्यादा पोलाइट है? इस बेसलाइन की वजह से चेस को बाद के हर बदलाव का मतलब समझ आता है। तीसरा मिनट, बिहेवियर शिफ्ट्स। अब असली गेम शुरू होता है, बदलाव पकड़ना।
जैसे ही चेस ने सामान्य सा सवाल पूछा, आदमी की आंखें एकदम फ्रीज, पलकों की गति थोड़ी तेज, सांस एक बार रुककर फिर भारी हुई। यह शिफ्ट बताता है, या तो वह डर गया, या कुछ छुपा रहा है, या उसके माइंड में कोई अनदेखा दबाव चालू हो गया। चौथा मिनट, माइक्रो लीक्स की बाढ़। सबसे छोटे संकेत, लेकिन सबसे ज्यादा सच। अब चेस उसके चेहरे और हाथों पर ध्यान देता है। होंठ हल्का दबा, गला 2 बार खाली निगलना, उंगलियों की पकड़ टाइट, पैर थोड़ा पीछे जाना, आवाज का हल्का टूटना। ये सब सिग्नल्स उसके दिमाग की पैनिक विंडो खोल रहे थे। 5वां मिनट, पैटर्न लॉक। अब सारी पीसेस एक साथ जोड़ना। इस मिनट में चेस देखता है कौन से सिग्नल्स बार बार आए, कौन से सिर्फ सवाल बदलने से ट्रिगर हुए, कौन से सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होते हैं। यह वह मोमेंट है जहां 6 मिनट की सारी ऑब्जर्वेशंस एक ही कहानी बताने लगती हैं। आम लोग यहां फेल हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन्ड माइंड जानता है एक सिग्नल झूठ नहीं पकड़ता। 3 सिग्नल एक ही दिशा में जाए तो वो पैटर्न पकड़ लेता है। 6ठा मिनट, फाइनल एक्सरे। चेस अब एक सिंपल सा पर्सनल सवाल पूछता है, इस बात से आपको कैसा महसूस हुआ? आदमी पहली बार हिचकिचाया, उसने नजरें हटाईं, पैर पीछे ले गया और तुरंत जवाब बदल दिया। चेस की आंखों में जवाब साफ था, वो आदमी डरा हुआ है और सच छुपा रहा है। सारा एक्सरे पूरे 6 मिनट में बन चुका था। क्यों यह सिस्टम इतना मजबूत है? क्योंकि यह सिस्टम किसी इंसान को एक एक बॉडी पार्ट से नहीं पढ़ता, यह उसे पढ़ता है। कैसे बैठते हुए, कैसे देखते हुए, कैसे सांस लेते हुए, कैसे आवाज बदलते हुए, कैसे माइक्रो एक्सप्रेशन लीक करते हुए, और कैसे स्ट्रेस पर रिएक्ट करते हुए। पूरा इम्प्रिंट देता है। यह मन पढ़ना नहीं है, यह पैटर्न पढ़ना है। अगर आप 6 मिनट स्कैन सीख जाते हैं तो आप किसी भी इंसान से बात करते समय उसका अंदरूनी इमोशनल मैप देख सकते हैं। कौन इनसिक्योर है, कौन डोमिनेंट दिख रहा है, कौन एक्टिंग मोड में है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर के दबाव में है, और कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। यह स्किल आपकी डेली लाइफ में सुपर पावर बन सकती है। अब सवाल है, जब आप किसी इंसान का पूरा एक्सरे देख लेते हैं तो क्या आप उससे सच्चाई निकलवा सकते हैं? यानी उसे बोलने के लिए मजबूर करना, उसका गार्ड नीचे लाना, उसकी असली फीलिंग्स खुलवाना, वो बातें निकलवाना जो वो छुपा रहा है। अगला अध्याय इसी पर है। एलिसिटेशन। बिना पूछे किसी भी इंसान से सच निकलवाने की कला। क्या आप बिना सवाल पूछे किसी से उसकी छुपी हुई बात निकलवा सकते हैं? क्या आप किसी इंसान को इस तरह बात में उलझा सकते हैं कि वो अपने राज खुद ही खोल दे और उसे पता भी ना चले? अगर यह आपको जादू लगता है तो इस अध्याय की कहानी आपको दिखाएगी कि यह जादू नहीं बल्कि शुद्ध साइकोलॉजी है। स्टोरी शुरू होती है। चेस एक कैफे में बैठा था। उसके सामने एक आदमी, एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, शांत, कंपोज्ड और बहुत कैलकुलेटिव। अमेरिकी गवर्नमेंट को शक था कि यह आदमी कुछ सेंसिटिव जानकारी लीक कर रहा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, कोई कन्फेशन नहीं, कुछ भी नहीं। चेस को कहा गया, हमें उससे सच चाहिए, और वो भी बिना उसे पूछताछ का एहसास कराए। चेस मुस्कुराया, क्योंकि यही उसका खेल था। वो उस कॉन्ट्रैक्टर के सामने बैठा और कैजुअली बोला, आपकी फील्ड में तो छोटे लोग भी बहुत बड़ी पावर रखते होंगे। बस ये लाइन सुनते ही आदमी हल्के से प्राउड हो गया। पीछे झुककर उसने कहा, छोटे लोग नहीं, असल पावर तो हमारे जैसे सीनियर लोगों के पास होती है। हमारे पास तो। वह बोलता गया और बोलता गया, और 5 मिनट में उसने वो बातें बता दी जिसे छिपाने के लिए उसने महीनों प्लानिंग की थी। और मजेदार बात, उसे लगा कि उसने कुछ भी रिवील नहीं किया। यही है एलिसिटेशन का असली खेल। सच लोग आपसे छुपाते नहीं हैं। आप सही शब्द बोल दीजिए, वो खुद सच बाहर ले आते हैं। एलिसिटेशन क्या है? यह एक कला है जहां आप सवाल नहीं पूछते, आप माहौल और साइकोलॉजी से सामने वाले से सच कहलवाते हैं। इसमें इंटरोगेटर जैसा दबाव नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं, बस छोटे छोटे साइकोलॉजिकल हुक्स जो इंसान के दिमाग को खोल देते हैं।
एलिसिटेशन की 5 सबसे खतरनाक तकनीकें। 1. फ्रस्ट्रेटेड कॉम्प्लीमेंट गर्व जगाओ, सच निकलेगा। अगर आप किसी की एक्सपर्टीज को चैलेंज करो या अंडर एस्टिमेट करो तो वो खुद को साबित करने लगेगा। चेस ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा था, आपकी फील्ड में तो जूनियर लोग भी बहुत पावर रखते होंगे, और कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइड में आकर सब बता दिया। 2. फॉल्स गेसिंग, गलत अंदाजा लगाओ, सही जवाब मिल जाएगा। आप डिलिबरेटली गलत बात बोलते हैं ताकि सामने वाला आपको करेक्ट करे। जैसे, तो आप लोग हर काम में 3 लेयर अप्रूवल लेते होंगे, है ना? वो कहेगा, नहीं, 3 कहाँ, 5 अप्रूवल लगते हैं। लो, असली इन्फो निकल गई। 3. कन्फेशन बाय डिसएग्रीमेंट, असहमति से सच निकलवाना। आप एक बात कैजुअली कह देते हैं, अरे ये चीज तो कोई भी करता होगा। अगर सामने वाला डिसएग्री करता है तो वो खुद सच बताकर प्रूव करेगा कि नहीं, ये काम मैं करता हूं, दूसरे नहीं। 4. साइलेंट प्रेशर, चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। चेस कहता है, अगर आप किसी के जवाब के बाद सिर्फ 2 से 3 सेकंड चुप रहें तो इंसान अनकंफर्टेबल होकर और बात बताने लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस इंसानी दिमाग को भरने के लिए मजबूर करती है। 5. ईगो स्विच, हर इंसान चाहता है कि उसे स्मार्ट, पावरफुल या यूनिक समझा जाए। अगर आप उसकी ईगो को हल्का सा टच कर दें, वो आपको अपनी जानकारी देने में खुशी महसूस करेगा। जैसे, आप जितनी आसानी से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एक्सप्लेन करते हैं, वैसे लोग बहुत रेयर होते हैं। बस वो और ज्यादा बोलना शुरू कर देगा। एलिसिटेशन इंट्रोगेशन नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन का हथियार है। इससे आप यह कर सकते हैं, किसी के मन की बात निकलवाना, हिडन फीलिंग्स जानना, जानकारी लेना, झूठ एक्सपोज करना, उनकी असली इच्छा या डर समझना, किसी के गार्ड को धीरे धीरे नीचे लाना, सब कुछ बिना एक भी डायरेक्ट सवाल पूछे। लोग सोचते हैं कि वे बातें छुपा लेते हैं, पर सच यह है, इंसान चीजें तब छुपा सकता है जब आप उनसे पूछते हैं, लेकिन जब आप पूछते ही नहीं तब वो खुद खुल जाते हैं। अब सवाल है, सिर्फ बातें निकलवाना काफी नहीं। क्या आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं? क्या आप उसे अपनी इच्छा अनुसार सोचने, करने या मानने के लिए तैयार कर सकते हैं? अगला अध्याय इसी पर है। इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल, किसी भी इंसान के माइंड में प्रवेश करने का सिस्टम। क्या आप किसी इंसान की सोच बदल सकते हैं बिना उसके कहे? क्या आप किसी को इस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उसे लगे वह खुद फैसला ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप किसी के दिमाग के डोर खोल सकते हैं बिना उसे एहसास हुए कि दरवाजा खोला किसने? अगर यह सुनकर आपको थ्रिल महसूस हो रहा है तो यही अध्याय आपको वो शक्ति देने वाला है जिसे चेस ह्यूज ह्यूमन इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल्स कहता है। एक बार चेस को एक नेगोशिएशन में बुलाया गया। सामने एक बिजनेसमैन था, स्मार्ट, अनुभवी, स्टबन और बेहद जिद्दी। वह किसी भी कीमत पर डील को बदलने नहीं दे रहा था। टीम ने कहा, सर, यह आदमी नहीं मानने वाला, यह रॉक सॉलिड है, किसी का इन्फ्लुएंस इस पर चलने वाला नहीं। चेस ने हल्के से हंसकर कहा, हर इंसान का एक एंट्री पॉइंट होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और उसने सिर्फ 3 मिनट में उस बिजनेसमैन का दिमाग खोल दिया। कैसे? चेस ने सीधे उस पर इन्फ्लुएंस नहीं डाला, उसने उस आदमी के दिमाग को इन्फ्लुएंस लेने के लिए तैयार किया। यही है इस चैप्टर का असली राज। इन्फ्लुएंस इसलिए काम नहीं करता क्योंकि लोग सुनते नहीं, इन्फ्लुएंस इसलिए काम करता है क्योंकि लोग महसूस करते हैं। इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल 1, गेटवे इमोशन। हर इंसान का एक वीक इमोशनल गेट होता है। किसी का गेट रिस्पेक्ट है, किसी का फियर, किसी का वैलिडेशन, किसी का लॉनलीनेस, किसी का ईगो और किसी का क्यूरियोसिटी। अगर आप इस गेटवे को छू दें, उसका दिमाग इन्फ्लुएंस लेने के लिए खुल जाता है। चेस बिजनेसमैन के सामने बैठकर बोला, आप जैसे लेवल के लोग छोटे सोच वाले डिसीजन नहीं लेते। बस यह सुनना था। गेट खुल गया। इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल 2, कमांड बिहाइंड कंफर्ट। इन्फ्लुएंस कभी भी सीधे आदेश देने से नहीं होता, उससे रेजिस्टेंस पैदा होती है। चेस बताता है, पहले इंसान को काम करो, फिर कमांड दो, वह उसे अपने फैसले जैसा मान लेता है। कंफर्ट सिग्नल्स, मुस्कान, ओपन चेस्ट, स्लो वॉइस, हेड नॉड, सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट,
मिररिंग पॉस्चर, कमांड सिग्नल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वॉइस ड्रॉप, पॉज, फॉरवर्ड लीन, कंट्रोल्ड आई कॉन्टैक्ट। जब ये दोनों एक के बाद एक इस्तेमाल होते हैं तो सामने वाला सॉफ्टेंड स्टेट में चला जाता है और यहीं इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल 3, द ओनरशिप ट्रिक। फैसला आपका, लेकिन उसे लगे उसका। यह सबसे खतरनाक तकनीक है। आप ऐसा फ्रेम बनाते हैं जिसमें फैसला तो आप करवाते हैं, पर उसे लगता है उसने खुद चुना है। उदाहरण, सीधे मत कहो, यह डील साइन कर दो। कहिए, आपके पास 2 ही समझदार ऑप्शंस हैं, आप किसे चुनना चाहेंगे? अब सामने वाले ने वही किया जो आपने चाहा था, लेकिन चुना उसने खुद। इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल 4, क्यूरियोसिटी ट्रैप। जिज्ञासा इंसान को अंदर खींच लेती है। क्यूरियोसिटी एक ऐसी फोर्स है जो दिमाग को लॉक कर देती है। अगर आप किसी इंसान के सामने आधी जानकारी रखें, वह बाकी आधी जानने के लिए आपकी राह पकड़ेगा। जैसे, मैंने आपके जैसे लोगों के साथ एक चीज देखी है, पर शायद यह आप पर लागू ना हो। बस क्यूरियोसिटी एक्टिवेटेड। अब वह खुद पूछेगा, कौन सी चीज? और वहीं इन्फ्लुएंस शुरू। इन्फ्लुएंस प्रोटोकॉल 5, द मिरर लूप। यह लूप दिमाग को रिमोट कंट्रोल मोड में डाल देता है। इसमें आप सबटली सामने वाले के जेस्चर्स, वर्ड्स और एनर्जी को मिरर करते हैं। धीरे धीरे उसका दिमाग आपके पेस, टोन और रिदम पर आने लगता है। फिर आप धीरे धीरे अपने पेस और टोन को बदलते हैं और उसका माइंड आपके साथ फ्लो करने लगता है। यही सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ताकत नहीं, इंजीनियरिंग है। इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि आप किसी को डोमिनेट करो। इन्फ्लुएंस यह है कि आप उसके दिमाग को उस दिशा में ले जाओ जहां वह नेचुरली फ्लो करना चाहता है, बस उसे पता नहीं होता। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। मानव दिमाग इन्फ्लुएंस से नहीं लड़ता, वह बस ये चाहता है कि उसे इन्फ्लुएंस होते हुए महसूस ना हो। अगर यह शर्त पूरी हो जाए तो आप किसी पर भी असर डाल सकते हैं। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बात याद रखिए, आपने अभी अभी वो ज्ञान, वो साइकोलॉजी और वो नजरिया सीख लिया है जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही समझ पाते हैं। आपने ये जाना कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे छुपाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। पर सबसे बड़ा राज ये है, दूसरों को पढ़ना एक स्किल है, लेकिन खुद को पहचानना एक शक्ति। और अगर आपने इन 8 चैप्टर्स की बातों को जरा सा भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो आप सिर्फ लोगों को समझोगे नहीं, आप सिचुएशंस कंट्रोल करोगे, डिसीजंस प्रेडिक्ट करोगे और वो सब हासिल करोगे जो आज तक सिर्फ लकी लोगों के पास लगता था। क्योंकि अब आप लक पर नहीं, साइकोलॉजी पर चल रहे हो। अब आपके पास वो नजरिया है जो किसी भी इंसान के चेहरे के पीछे छुपी उसकी असली कहानी दिखा सकता है। वो कहानी जिसे वो कभी जुबान पर नहीं लाता, लेकिन उसका बिहेवियर हर सेकंड चिल्लाकर बताता है। और अगर आपकी जर्नी यहीं से शुरू हो रही है, तो एक बात याद रखिए, आप अब वही इंसान नहीं रहे जो इस ऑडियो बुक को शुरू करते समय थे। अब आप ज्यादा शार्प हो, ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा पावरफुल हो। और अगर ये ऑडियो बुक आपको एक भी नई सोच दे सकी है, तो इसे शेयर करो। हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सफर इससे भी ज्यादा इंटेंस, ज्यादा डीप और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। तब तक याद रखिए, दुनिया वही दिखाती है जो सच्चाई नहीं, जो आप देखने के लिए तैयार होते हो। अब आप तैयार हो और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।